नवदीप जी, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके चैनल के दर्शकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज इससे पावन अवसर पर और इसको फैलाने में एक आप सहयोगी बने। ये ईश्वर की आप पे, गौमाता की आप पे विशेष कृपा है। आज हम सब ये गौमाता के सानिध्य में जो काम कर रहे हैं उसका मैं एक लॉजिक और इसका एक जो आधार है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि पूरे भारत में और दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं बहुत श्रेष्ठ गौ भक्त हैं, लेकिन एक ऐसा गौ भक्त है, एक ऐसा व्यक्ति है चंडीगढ़ में जो धरती पे गाय नहीं बांधता है, वो रोम रोम में, हृदय में गाय बांधता है और उसके हृदय में गाय माता के प्रति अगाध श्रद्धा है, समर्पण है। वो नाम है श्रीमान वालिया साहब। इन्होंने अपने सामर्थ्य से जो धन उपार्जन किया उसका सदुपयोग करने का मार्ग लोगों के लिए खोल दिया। एक नया रास्ता, एक नई लाइन डाली है। हमारे यहाँ हमारे दार्शनिकों ने कहा है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, और लीक छाड़ी तीनों चले, सायर सिंह सपूत। इन्होंने सायर सिंह सपूत तीनों का रोल अदा किया है। इसलिए सबसे पहले मैं उन वालिया साहब को साधुवाद देता हूँ। हमारी गौ माता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि इसके सानिध्य में ऐसे महापुरुष तपस्वी लोग तैयार हो रहे हैं जो गृहस्थ के रूप में भी साधु का काम कर रहे हैं, जो देश के अच्छे नागरिक का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा उनको साधुवाद है। अब ये जो पहला दुनिया का प्रयोग हो रहा है पूरे विश्व में, कहीं पर भी, हमारे कहीं पर भी आज तक कोई रिकॉर्ड में भी नहीं है और प्रत्यक्ष में भी नहीं है। पहला माता पिता का धाम बन रहा है ये। अब इसमें तीनों चीज़ें हैं। तीनों चीज़ें सबसे पहले इन्होंने जो स्थापना की गाय माता के गौशाला की। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। गायें जहाँ होगी यहाँ हवन होंगे, यज्ञ होते हैं, गाय हैं, तो गो नाम सूरज की किरण का है और धरती पे सूरज का सबसे बड़ा स्टोकिस्ट ये गाय है। सूर्य जब इसके शरीर में उतरता है तो पूरे वायुमंडल को आभा मंडित करता है। ये सूक्ष्म तत्वों से जोड़ने का एक स्रोत है। यहाँ जो व्यक्ति आएगा उसका ध्यान अपने आप ईश्वर के चरणों में लगेगा, उसको एक सद्बुद्धि आएगी और वो सद्बुद्धि की प्रेरणा ये लेके जाएगा कि इस धरती पे साक्षात कोई माता पिता, मेरे जो भगवान हैं वो माता पिता और ये गाय हैं। मूर्ति में भगवान है या नहीं एक बहस का विषय हो सकता है और कहीं कुछ है या नहीं एक विज्ञान का विषय हो सकता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष है माता पिता और ये जगत जननी। इनमें यदि भगवान नहीं है तो फिर सृष्टि में कुछ है ही नहीं। इसलिए इसको आधार बनाया गया कि उनको प्रेरणा मिले, सद्बुद्धि मिले, उनके विचार शुद्ध हो। इसके लिए गाय का वातावरण काम करे और मंदिर का एक स्वरूप जिसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी पंथ का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति, किसी के दूसरे की कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, उसमें कहीं झंझट नहीं है। वो सिर्फ अपने उस मंदिर में आकर के अपने माता पिता का ध्यान करे, अपने माता पिता को आदर्श माने और उन जो शरीर से नहीं है उनको श्रद्धांजलि दें और जो शरीर से हैं उनके पूजा, उनकी जो है वो सेवा करने के भाव लेके यहाँ से जाए। ये आज के समय में पूरी दुनिया में जो एक भटकाव आया है उसमें दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा हुई है, वो है गाय और माता पिता। दोनों को आधार बिंदु बनाया गया और इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसमें जितने लोग जो आहुति दे रहे हैं, जितने लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जो काम कर रहे हैं, वो सबके सब लोग वंदनीय हैं, वो सबके सब लोग जो है साधुवाद के पात्र हैं। इसलिए मैं मेरे रोम रोम से, मेरे हृदय से उन लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और ईश्वर और गौ माता से मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बुद्धि और विवेक को ऐसे ही इसी दिशा में आगे बढ़ाते रहें। इसी भावना के साथ में जय गौ माता, जय गोपाल।